क्या है कि जो अल्फा बीटा है जीरोज है एक पॉलिनोमियल के, जो अल्फा बीटा है जीरोज है एक पॉलिनोमियल के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -12। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फा इंटू बीटा है वो क्या 12 है। तो आपको पहला पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको दूसरे पार्ट में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है अल्फा बीटा जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल के, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फा इंटू बीटा है वो माइनस का क्या है 12 है। तब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सही में आ गया नहीं आ गया? तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या निकालना है? पहला पार्ट है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैंने लेट कर लिया, वो कितना? वो है क्या? ax² प्लस bx प्लस c। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ax² प्लस bx प्लस c। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालना है? मुझे a की वैल्यू, मुझे इस b की वैल्यू, मुझे इस c की वैल्यू, यदि मुझे a b c की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ गया। सही में आ गया नहीं आ गया? तो करवा दो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? करवाओ। तो हमें गिवन क्या वैल्यू लिखो, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? √2। हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना -12। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2, हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है क्या -12। हम लोग जानते क्या है? बताओ हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं सर सम ऑफ जीरोज। तो बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोज होता है सर क्या? अल्फा इंटू क्या? बीटा। अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, जो सम ऑफ जीरो होता है क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए क्या? √2। क्या दे रखिए? √2। ये क्या है? गिवन। ये क्या है भाई? गिवन है, ये डाउट तो नहीं है। तो इक्वल्स टू क्या? -b/a। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? b/a। इस माइनस के साइन को मैं इधर ले गया तो माइनस का क्या? √2/1। आपको कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो बताओ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या? c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू देखिए -12। ठीक है, इक्वल्स टू क्या? c/a। a। अब बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है? 1। जब यहाँ पर a की वैल्यू है 1 कंपेयर करके, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, तो ऑन कंपेयरिंग जब मैं इसको करूँगा क्या? कंपेयरिंग। जब मैंने इसको करा कंपेयरिंग, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है? 1। इस a की वैल्यू कितनी है? 1। बताओ इस b की वैल्यू कितनी है? -√2। बताओ इस c की वैल्यू कितनी है? तो सर c की वैल्यू क्या? -12। जब मैंने इसको कंपेयर किया तो बताओ a की वैल्यू कितनी है? 1। और बताओ b की वैल्यू कितनी है? -√2। बताओ c की वैल्यू कितनी है? तो ये -12। डाउट तो नहीं है? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या? ax² प्लस में bx प्लस में क्या? c। बताओ इस a की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1x²। बताओ b की वैल्यू कितनी है? माइनस का क्या? 2√x प्लस बताओ c की वैल्यू कितनी है? तो ये क्या? माइनस का क्या? 12 दे रखी है। आपको डाउट तो नहीं है? तो x² माइनस का क्या? √2x भाई, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या? माइनस। आपके पास क्या? एक गिवन क्वाड्रेटिक, ये क्या है? एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया? एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने क्या किया? अल्फा बीटा जीरोस है, आपको कंडीशन दे दिया अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा -12 है। हम लोग जानते हैं क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, वो लिखा मैंने। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, वो लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, जब मैं इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -12, सॉरी b की वैल्यू क्या? -2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का क्या? √2 और c की वैल्यू क्या है? -12। a की वैल्यू सर 1, b की वैल्यू माइनस का √2 और c की वैल्यू -12। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पुट कर दिया, मेरे पास आपके पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। तो एक तरीका तो ऐसा था, आप ऐसे कर लीजिए। आपके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है, आपके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। आपके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है, और वो तरीका क्या है? हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, हमें क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। px इक्वल टू क्या होता है बताओ? ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या? 0। ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, वो क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मैं लिखा क्या यहाँ पर? x²। बताओ सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है?
कितनी है √2x, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है माइनस का 12, क्या माइनस का क्या 12, डाउट तो नहीं है, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 लिखा, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 12 लिखा मैंने, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या √2x और प्लस माइनस क्या माइनस का ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो मेरा तरीका तो ये, आप ऐसे कर, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज अदर मेथड, ये क्या है सर अदर मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, ये है अदर मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला पार्ट समझ में आ गया, हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। क्वेश्चन दूसरा है उस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो, उन जीरोस की वैल्यू फाइंड करो दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, आपको डाउट तो नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदर मेथड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं इसको क्या रफ, यदि मैं इसको रफ करूंगा तो हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो सर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, उससे सेकंड पार्ट बोला है क्या फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस √2x और ये क्या है बस माइनस का क्या 12, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। आप जानते हैं मुझे जीरोस निकालने हैं उसके, तो x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ जाए 0, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पर मेरा आंसर आया क्या 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या √2x और माइनस में क्या 12 इक्वल्स टू क्या 0। आप इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे भाई किससे स्प्लिटिंग मेथड से। क्या आपको कोई डाउट है, यदि आपको डाउट नहीं है तो करवाओ, इस कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, इस कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जब बताया था आपको यदि ये कैसा आ रहा है प्लस का, तो या दोनों टर्म माइनस के होंगे या दोनों टर्म प्लस के होंगे, हम हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आ रहा है सर माइनस का, तो इसका मतलब सर क्या है कि हम जो फैक्टर्स निकालेंगे, जो हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे उनमें सबट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्शन। तो एक होगा सर प्लस का, एक होगा क्या माइनस का। जो मेरा एक फैक्टर है वो क्या है, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का, लेकिन यहां कैसा है माइनस का, तो इसका मतलब बड़ा वाला कैसा होगा माइनस का, ठीक है। करवाओ उसके फैक्टर, लेकिन मैं इसके फैक्टर तो कर लूं, एक चीज आना यहाँ पर, यहाँ अंदर दे रखा है √2, यहाँ क्या दे रखा है √2, तो बताओ इसके फैक्टर्स करके √2 मिल जाएगा क्या, आपको नहीं मिलेगा। इसके मैं कैसे कर लूं फैक्टर, मुझे इस √2 नहीं मिलेगा, इसलिए इस √2 को पहले रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं करा रहा हूँ ऐसे करना है, आपको डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो मैं लिखा है 12, इस 12 को इस √2 इंटू √2 तक क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो इसका मतलब इस 12 क्या इस 12 को इस किससे इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आ गया 6, इस 6 के क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। आपको समझ में आया क्या बोला है मैंने, यहाँ लिखा है सर क्या √2, यहाँ क्या लिखा है सर √2, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। यदि यहाँ लिखा है सर √2, इस √2 के क्या करेंगे रिजर्व करेंगे, √2 इंटू √2 होता है क्या 2, यदि यहाँ होता है √5 तो √5 इंटू √5 होता है 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ होता है √6 तो √6 इंटू √6 होता है 6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पर √3 है तो √3 इंटू √3 होता है 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, इस 12 को सबसे पहले क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, 12 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मेरे पास 12 आ गया। इस 12 के फैक्टर नहीं करेंगे, अभी यहाँ लिखा है √2, तो मैं फैक्टर कर लूँ, मुझे √2 मिलेगा ही नहीं, तो लिखा है √2, तो √2 इंटू √2 होता है 2, इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। इस 6 के फैक्टर करेंगे हम, इस 6 के फैक्टर करेंगे, डाउट तो नहीं है। यदि यहाँ पे होता सर √3 तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ होता √5 तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ होता √7 तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इस 12 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं कर सकते जिससे मुझे √2 मिल जाए। सही में आ गया, ऐसे इसलिए करते हैं ऐसा। √3 है तो 3 से, √5 है तो 5 से, सही में आ गया। तो ये 6 आ गया, काटने के बाद इस 6 के करो फैक्टर, तो ये आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए, 2 और क्या 3। तो मैंने बोला था ये माइनस का 12 कैसा है नेगेटिव, यदि ये माइनस का 12 नेगेटिव है तो एक फैक्टर हुआ प्लस का, एक फैक्टर हुआ माइनस का, क्योंकि यहां पे आ रहा है माइनस का, तो जो बड़ा फैक्टर है वो होगा माइनस का और जो छोटा है वो कैसा होगा प्लस का। सही में आ गया, क्योंकि यहां पे आ रहा है माइनस का तो एक फैक्टर होगा सर प्लस का, एक फैक्टर होगा क्या माइनस का, और इसमें करेंगे हम लोग सबट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे दे रखा है सर माइनस का, तो एक बड़ा फैक्टर है माइनस का और छोटा लिखेंगे किसके प्लस का। तो इस मैं करूँ इसको लिखवा दूं यहां पर, तो लिखा मैंने क्या एक्स स्क्वायर, क्या लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, और लिखा है माइनस का 3, क्या लिखा है माइनस का 3, तो बताओ माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या बच्चा 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, और बताओ
क्या लिखा है यहाँ पे 1, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, सही में आ गया नहीं आ गया, तो मैंने लिखा माइनस का 3√2x, ठीक है, और प्लस में क्या 2√2x माइनस का क्या 12 इक्वल्स टू क्या 0। तो आपको डाउट तो नहीं है, इस माइनस का √2 को मैंने ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, माइनस का 3√2 और प्लस का 2√2, ठीक है। तो मेरे पास दो पार्ट आ रहे हैं, क्या माइनस का 3√2, माइनस का 3√2 और प्लस में 2√2। बताओ यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और 3 2 का कितना होता है 6 और √2 इंटू √2 क्या 2, मतलब माइनस का 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, माइनस का 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको डाउट तो नहीं है, मैंने क्या करवाया है, आपको डाउट तो नहीं है। सबसे पहले इस 12 का इस x के साथ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 आ गया, ये माइनस का 12 आ गया, तो समझ सर ये है जो मेरे दो फैक्टर आएंगे उसमें एक होगा प्लस का, एक होगा क्या माइनस का, समझ में आ गया। लेकिन बीच में √2 दे रखा है और √2 हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो यदि यहाँ पर √2 है तो इस 12 का 2 से मल्टीप्लाई, यदि डिवाइड सॉरी यदि यहाँ पर √2 है तो इस 12 में 2 का डिवाइड, यदि यहाँ √3 है तो 3 से डिवाइड, यदि √5 है तो 5 से डिवाइड, √7 है तो 7 से डिवाइड। डाउट तो नहीं है। तो ये 6 आ गया, 6 के फैक्टर करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो दो फैक्टर आ गए 3 और क्या 2, ठीक है। तो हमें ये चाहिए यहाँ पे क्या माइनस का 1, तो एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 2, लेकिन यहाँ पे कैसा है माइनस का, तो मेरा बड़ा नंबर आ गया माइनस का और छोटा नंबर आ गया प्लस का। क्यों? क्योंकि ये कैसा है माइनस का, इसलिए तो बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। तो इस √2 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो प्लस माइनस करने पर मुझे ये मिल रहा है और जो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि डाउट नहीं है आप तो जब मैंने क्या किया पेयरिंग की, यहाँ पर क्या किया मैंने पेयरिंग की मैंने, तो x कॉमन ले लिया, तो x माइनस का क्या 3√2 बच गया। अब तो यहाँ पे क्या आ रहा है x, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया यहाँ पर √2 बच गया। क्या बच गया √2, यहाँ बच रहा है x और यहाँ क्या बच रहा है √2 बच रहा है, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो तो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ से कॉमन लिया 2, तो यहाँ √2 x माइनस का 6 बच गया, तो यहाँ पे क्या x माइनस 3√2, यहाँ क्या बच रहा है √2 बच रहा है। ऐसे नहीं करेंगे, ये क्या है गलत, ये स्टेप क्या है बस गलत। सही में आगे यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों क्या पेयरिंग की मैंने, तो यहाँ x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस का क्या 3√2। आपको डाउट तो नहीं है। अब यहाँ से मुझे 2 कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, यदि यहाँ पर क्या है x है तो यहाँ से मुझे इस पूरे टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा जो कितना है 2√2 है। आपको कोई डाउट तो नहीं है। जब यहाँ पर मैंने पूरा टर्म कॉमन ले लिया तो तब क्या बच गया x। अब आपको सर आपने ऐसे कॉमन ले लिया, यहाँ तो नहीं है, तो जहाँ पर नहीं होता उसको डिवाइड में भेज दो, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या करो डिवाइड में भेज दो। डाउट तो नहीं, क्या बोला मैंने भाई इस 12 के पास √2 नहीं था तो आपने कॉमन कैसे ले लिया सर, तो जिसके पास नहीं है उसको डिवाइड में भेज दो। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हो गया कट गया, ये बच्चा आपके पास ये, ठीक है। तो ये क्या बचा है x और ये क्या x माइनस का 3√2। डाउट तो नहीं है। ये प्लस में क्या है 2√2 आ गए यहाँ पर, डाउट तो नहीं है। और ये बचा है x माइनस का क्या 6 अपॉन में क्या √2, ठीक है। डाउट तो नहीं है। क्या ये 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2√3, तो ये क्या लिखा है x माइनस का क्या x माइनस का 3√2, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस है ये 2√2। डाउट है क्या मैं इस x को लिख सकता हूँ, क्या इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2 × 3। आपको डाउट तो नहीं है। क्या इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2 × कितना 3। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखवा दो। तो मैं लिखा इसको क्या लिखा मैंने 2 × कितना 3 अपॉन में कितना हो गया √2 आ गया। बताओ 2 अपॉन √2 कितना होता है, a अपॉन √2 कितना होता है बताया था यहाँ पे क्या होता है √a होता है। डाउट तो नहीं है। तो x माइनस का क्या 3√2 डाउट है, प्लस 2 और ये क्या √2, ठीक है, और ये x माइनस 2 अपॉन √2 क्या होता है √a, तो यहाँ क्या हुआ √2 और ये 3 क्या 3, ठीक है। इन दोनों में ये क्या आ गया सेम आ गया। तो x माइनस का 3√2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर x प्लस में क्या 2√2 बच गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है। भाई मैंने क्या किया, मैं पढ़ा था बेस सेम है, यदि बेस सेम है और डिवाइड का साइन है पावर क्या आ जाएंगे माइनस, तो क्या बन के आएगा √a बन के आएगा। कहीं भी लिखा है क्या 2 अपॉन √2 लिखा है तो क्या होगा √2 होगा। कहीं लिखा है क्या लिखा है कहीं √a अपॉन में क्या a लिखा हुआ है तो 1 अपॉन √a होगा। जहां a होता है वहां पे आता है। ये होता है क्यों है बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगे माइनस। डाउट तो नहीं है। तो 2 अपॉन √2 क्या होता है √2, ठीक है। तो √2 लिखा 3 क्या लिखा 3 लिखा, इन दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया x प्लस 2√2 बच गया, ठीक है। ये क्या है 0 के बराबर, ये क्या है 0 के बराबर, ये किसके 0 के बराबर, ठीक है। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो x माइनस का 3√2, ठीक है, इसको क्या लिखा 0 के बराबर, तो x का वैल्यू आई क्या 3√2। डाउट है आपको यहाँ पर, डाउट है।
x प्लस क्या, x प्लस क्या 2√2 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। ये x माइनस का क्या 2√2 आ गया। क्या आपको डाउट तो नहीं है? तो आपके पास जो एक जीरो है वो आ गया 3√2 और जो दूसरा जीरो है मैं इसको मान लिया अल्फा दे रखा है, तो एक जीरो आ गया 3√2, एक क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया माइनस का 2√2। आपको डाउट तो नहीं है? जो एक जीरो है उसको मान लिया मैंने अल्फा, जो दूसरा जीरो से मान लिया मैंने क्या बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी मुझे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। तो एक जीरो का मान लिया मैंने अल्फा और दूसरे को मान लिया मैंने बीटा। आपको समझ में आ गया? तो यही था आपके पॉलिनोमियल का आखिरी क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।